एक ओर सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है तो वहीं दूसरी ओर देश के बड़े अर्थशास्त्री में शुमार और देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पति परकला प्रभाकर ने सरकार की रातों की नींद को उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बता दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो हाहाकार मच गया है। तमाम दिग्गज नेताओं से लेकर बड़े पत्रकारों ने सीधा मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव के बीच प्रभाकर के बयान ने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। दावा है कि मोदी शाह को इस बयान ने काफी परेशान कर रख दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार कई कोशिशें कर रही है कि इस मुद्दे को शांत कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यहां तक कि जो बीफ सप्लाई करते हैं उन तक से बीजेपी वालों ने चंदा लिया है, जिसके खुलासे ने हड़कंप मचा कर रख दिया है दोस्तों, जिसके बारे में एकाएक सारी बात आपको बताएंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको इस बारे में भी जानकारी दी थी, लेकिन हाल ही में जो बयान प्रभाकर ने दिया है वो जानते हैं और सोशल मीडिया पर क्या माहौल है वो भी समझाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक अपील है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी हूं और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा स्कैम है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा होगा। मोदी सरकार में चुनावी चंदे के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसके बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच फाइनेंस मिनिस्टर के पति यानी प्रभाकर ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, यानी घोटाला है। सुनिए अभी उन्होंने क्या कुछ कहा है। I think because of the electoral bond issue, the fight is going to be between the BJP and the people of India, not necessarily between BJP and another political party or BJP-led alliance and another alliance. It's not that. So therefore, I think the electoral bond issue will gain even much more momentum, more than what it is already today. And it has already spun out of the control of the BJP and the BJP government. It is now reaching very fast to the common person, and everybody now is slowly understanding that this is the not only the biggest scam in India. सुना आपने, इस मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। यह कहना है श्री परकला प्रभाकर जी का। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी। वहीं एक अन्य यूजर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि चंदा दो, धंधा लो का बिजनेस किया, देश की जनता को लूटते रहे, पेट्रोल गैस महंगाई की मार जनता पर पड़ती रही, लेकिन इनको जनता की कोई परवाह नहीं, बस अपना बिजनेस चलना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि गाय काटने वाले से चंदा लिया, दहे पुल बनाने वाले से चंदा लिया, कोविड शील्ड बनाने वाले से चंदा लिया, रेमडेसिविर बनाने वाले से चंदा लिया, शराब बेचने वाले से चंदा लिया, लॉटरी खेलने वाले से चंदा लिया। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, चंदा दो धंधा लो। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि ये बीजेपी और जनता के बीच की लड़ाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। परकला प्रभाकर अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीवन साथी हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फिरौती मांगने का कानून था। फिरौती हमेशा से ही गुंडे बदमाश करते हैं। अफसोस इस बात का है कि आज सत्ता पर गुंडे मवालियों का ही कब्जा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रभाकर ने मोदी सरकार को सुनाया है, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और राजनीतिक अर्थशास्त्री व सामाजिक टिप्पणीकार परकला प्रभाकर ने देश की राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठाए और कहा है कि आज के नए इंडिया के लिए राजनीतिक दल जिम्मेवार है। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि केंद्र में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कुछ नहीं है। मोदी सरकार तानाशाह है और अगर 2024 में फिर जीतकर सत्ता में आती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ब्रांडिंग पर चल रही है, वो 80% पैसा ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में केवल ब्रांडिंग मोदी की हुई है।
अन्य दल भी अब इसका अनुसरण कर रहे हैं। एक योजना को दिखाने के लिए मोदी सरकार देश भर में बैनर व होर्डिंग्स लगा देती है जिसमें केवल और केवल मोदी ही होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और महिला आरक्षण बिल लाने वाला शासन कितना संजीदा है, इस बात का अंदाजा जंतर मंतर में महिला रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन और 15 अगस्त को बिल्किस बानो मामले की दोषियों की रिहाई से लगाया जा सकता है। उनकी नई किताब द क्रूड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया एसेज ऑन ए रिपब्लिक इन क्राइसिस पर चर्चा करते हुए मोदी सरकार को तानाशाह बताया। उन्होंने खुलकर भाजपा पर सवाल उठाए। इसका असर ये हुआ है कि लिटफेस्ट के दौरान रखी गई उनकी 200 में से 170 किताबें 1 घंटे में बिक गई। बता दें, जिस तरह से चुनाव के बीच प्रभाकर का बयान सामने आया है उसने मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मत जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।